हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल आपने पढ़ा था, कल के डे 2 में प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला यानी तातीते वाला, ठीक है ना, सकारात्मक वाला। और आज मैं आप लोगों को निगेटिव वाला पढ़ाऊंगा उसी के आधार पे, ठीक है ना। तो अब मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया है कि कापी और कलम लेकर बैठें ताकि आप लिख सकें, ठीक है ना। बिना लिखे कुछ होगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये वाला रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट निगेटिव। आपको लगता होगा कि मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश जो है टेंस के आधार पे ही बोली जाती है। मैं उस तरह से भी पढ़ा सकता हूँ कि बिना टेंस के सिर्फ लिखवाता जाऊँ वह कहाँ जा रहा है, इज गोइंग टू, इस तरह से करके। लेकिन मैं ऐसे नहीं, टेंस इसके साथ साथ टेंस भी आपको मिलता रहेगा, एक अच्छी इंग्लिश का नॉलेज होगा। तो इसके लिए देखिए, अब ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट निगेटिव टेंस। तो इसका जो है आप लिख लीजिए, इस टेंस में निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है, नॉट का प्रयोग होगा। और इसका डिफिनेशन रहेगा जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, इसमें जो है होगा इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। डू किसके साथ, डज किसके साथ, जैसे आई, वी, यू या दे के साथ डू का प्रयोग और बाकी सारे सब्जेक्ट में डज का प्रयोग होगा। अगर आप लिख रहे हैं इसको कॉपी पे तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं लिख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको कॉपी पे लिखने के लिए आप जो है ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला ये इतना लिख लीजिए। उसके बाद जो है अब देखिए कैसे ये रहेगा। इसको लिखने के लिए हमें जो है सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। और डू डज हेल्पिंग वर्ब है। नॉट निगेटिव वर्ब जो है, वर्ब जो है करता है, ये हेल्पिंग वर्ब यानी सहायता करता है।
ऑब्जेक्ट यानी जिस पर जो है काम होता है, ठीक है ना, जो चीज़ है, ठीक है। और अदर क्या होता है, अदर जो है उससे जुड़ा हुआ कुछ हम लिख देते हैं आखिरी में, वो होता है। अब इसमें जो है जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसका रहेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर इसी की जगह पे मान लो रहे दूसरा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसका रहेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। और इसी की जहाँ पे रहेगा वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। दे डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यानी मैं बताया कि आई वी यू दे को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट में डज का प्रयोग होगा और आई वी यू दे में डू का प्रयोग होगा। इसको दिमाग में बैठा लो ताकि बोलने में आसानी होगी और टेंस भी लिखने में आसानी होगी। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, ठीक है ना, इफ़ ही इज आस्किंग टू यू दैट आर यू गोइंग टू स्कूल, या वो पूछ लिया कि डू यू गो टू स्कूल, तो आप कहेंगे नो आई डू नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैव सम प्रॉब्लम, लाइक दिस यू कैन से टू हिम, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इंग्लिश में सारी चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड देयर इज नो बेनिफिट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो it's not better for you, so you will have to learn in Hindi. I will tell you in Hindi, then you will listen, it's better for you. उसके बाद देखिए दो चार एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे राम किताब नहीं पढ़ता है, तो इसका क्या रहेगा, राम डज नॉट। डज क्यों लगा, क्योंकि ये भी आई वी यू दे तो है नहीं, ठीक है ना, ये अदर है। राम डज नॉट रीड द बुक, ठीक है। उस वैसे ही भैंस घास नहीं खाती है, तो इसका रहेगा द एनिमल्स के साथ उससे पहले दा लग जाएगा, द बफेलो डज नॉट ईट द ग्रास, ठीक है। वैसे ही छठा मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, आई यहाँ डू लग जाएगा,
डू नॉट टॉक टू यू, या तो कह देंगे टॉक विथ यू, टॉक विथ यू, दोनों ठीक है, दोनों सही है। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो कैसे बोलेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे आप किसी से सवाल कर रहे हैं, आप मिले किसी से, हेलो हाउ यू, वो पूरा मतलब बात किए उससे, उसके बाद उससे जो है इस तरह के सवालात, इस तरह के जवाबात होने लगे, तो उसमें जो है रहा रही वाला भी आ जाता है। ठीक है ना, वह क्या कर रही है, आजकल वो क्या कर रहा है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें मतलब ये अभी तो ये जो है ये ताती ते वाला चल रहा है, ताकि मैं एक तरफ से आपको पढ़ाऊंगा तो बेहतर रहेगा, समझ में आएगा। बीच बीच में उसको घुसा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इस तरह से एक तरफ से पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ये बेहतर रहेगा। अब इसके बाद जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला चलेगा। पहले इंट्रोगेटिव वाला चलेगा, उसके बाद फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला चलेगा, वहीं से ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वही रही वाला। तो आप जो है चैनल को देखते रहिए, ठीक है। मेरी वीडियोस को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको जो है वीडियोस मिलती रहेंगी और नॉलेज भी अच्छा मिलता रहेगा, ठीक है। तो जय हिंद।